खबर आपको बता दें, जबलपुर और ग्वालियर की जनता को महंगाई का एक और झटका मिलने वाला है। जी हां, जबलपुर में 15 मार्च से दूध के दाम 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ सकते हैं। इसकी संभावना दूध डेयरी व्यवसायी संघ ने जताई है। तो वहीं ग्वालियर में 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। 11 मार्च से ग्वालियर में दूध 2 रुपए महंगा मिलेगा। दूध डेयरी व्यवसायी संघ के मुताबिक पशुओं का चारा महंगा होने के चलते दूध के दाम बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। तो जनता पर महंगाई की एक और मार। पेट्रोल डीजल की लगातार कीमतें जो कि आसमान छू रही हैं, दूसरी तरफ रसोई गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं और तीसरी तरफ अब एक और झटका मिलने वाला है मध्य प्रदेश वासियों को। दूध डेयरी व्यवसायी संघ ने दाम बढ़ने की संभावना जाहिर की है। कहा है कि जो चारा है उसको वो महंगा है, इसी वजह से दूध को भी महंगा किया जाने का जो फैसला है वो लिया जाएगा। ऐसे में आगे जाकर दूध के दाम भी बढ़ेंगे। जनता के ऊपर महंगाई की एक और मांग। 11 मार्च से ग्वालियर में 2 रुपए महंगा होगा, जबलपुर में 4 रुपए महंगा दूध हो सकता है। दूध की कुछ कमी के चलते जो फैक्ट्रियों ने रेट दिए वो यहाँ मालनपुर में फैक्ट्रियाँ हैं या और भी मुरैना वगैरह में हैं, वहाँ ऑलरेडी पहले ही 10 रुपये किलो तक बढ़ा दिए इन लोगों ने। ये भाव बढ़ने से हमारे दूध जो इधर उधर से आते थे वो भी काफ़ी कम होने लगे, तो हमको मजबूरन में 2 रुपये बढ़ाने पड़े। चूँकि इसके पीछे एक वजह भी है कि चूनी पीना और इन सब के रेट बढ़ गए, तेल के रेट बढ़ गए और प्लस जानवर के भी रेट बढ़ गए। तो ये हमको एक मजबूरी में हमको ये कदम उठाना पड़ा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता ग्वालियर से वैभव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जबलपुर से करण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, अगर हम ग्वालियर की बात करें, आसपास के क्षेत्र की बात करें, तो एक तरफ तो रसोई गैस महंगी हो गई है, फ्यूल महंगा हो चुका है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अगर इन सब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ेगी और उसका असर अब दिख रहा है। दूध महंगा होने जा रहा है। जो भी मजबूरी हो दूध व्यवसायियों की, उसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं लोगों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल जी, सही कह रही हैं आप। मजबूरियां जो भी हों, खामियाजा जनता ही भुगतेगी। देखिए, पेट्रोल डीजल, इसके अलावा रसोई गैस के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, वो महंगाई की मार अब तक ग्वालियर वासी तो झेल ही रहे थे। अब लेकिन अब दोहरी मार हम इसे कहेंगे कि 2 रुपए प्रति लीटर के रेट जो है अब दूध के ऊपर से बढ़ा दिए गए हैं, जिसके चलते अब 11 मार्च से कहें कि 2 रुपए महंगा ग्वालियर में दूध मिलेगा। देखिए, जो डेयरी संचालक हैं वो साफ तौर पे इस बात को कह रहे हैं कि गाय या कहें कि खासतौर पर जो दूध देने वाले जानवर हैं उनके रेट भी बढ़ गए हैं। उनको जो दाना दिया जाता है, जो चारा खिलाया जाता है, उसके दाम बढ़ गए हैं। तो मजबूरी बस हमको ये रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। हालांकि देखिए, वो ये भी कह रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो पहले से दाम बढ़ा चुकी हैं, लेकिन हम देरी से रेट बढ़ा रहे हैं। देखिए, ग्वालियर में अगर रेट की बात करें तो करीब 46 और 48 रुपये प्रति लीटर के आसपास दूध के दाम चल रहे हैं, जो अब 2 रुपये और बढ़ जाएंगे। देखिए, हमारे साथ इस समय डेयरी संचालक जो हैं वो खुद मौजूद हैं, नरेंद्र मंडल जी, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्यों रेट बढ़ाए आपने और किस तरह से क्या विचार आया मन में जो आखिरकार आपको रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं? ये सब किसानों को देखते हुए, किसानों को एक्चुअल में किसानों का जो दूध भी कम हो गया, पिछले लॉकडाउन में काफ़ी जानवर कट गए। उसके बाद में आज हमारे तेल, चूनी पीना, ये सभी कुछ बहुत महंगा हो गया है। जानवरों के रेट भी काफ़ी महंगे हो गए हैं। तो मजबूर है। अच्छा, फिर क्या कंपनियों के चलते हुए अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे बढ़ाने पे, तो कंपनियों पर दूध पूरा चला जाएगा, तो उसका क्या घी और पाउडर ही बनेगा केवल। तो हमको तरल दूध के दाम 2 रुपये को किसानों के बढ़ाने मजबूरी पड़ गई। तो अब ग्वालियर में कितना रेट रहेगा दूध का अमूमन, और कब से रेट बढ़ेंगे? ये 11 तारीख से रेट बढ़ रही है। ग्वालियर में करीब लश्कर में जो है 46 रुपये दूध हो जाएगा, और जगह कहीं जो 48 रुपये चल रहा है वो 50 रुपये हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि जनता पहले से परेशान है, महंगाई इतनी है, ऊपर से आपने भी एक कहें कि तड़का लगा दिया महंगाई का? नहीं, ये सब किसानों के लिए जा रहा है, इसमें व्यापारियों को कहीं कोई फायदा नहीं है। ये जो बढ़ोतरी है सब किसानों के लिए। बिल्कुल वैभव, बड़ी ही दुविधा की ये बात है। 11 मार्च से रेट बढ़ने जा रहे हैं। 11 मार्च को शिवरात्रि भी है और श्रद्धालुओं के सामने बड़ी ही दुविधा हो जाएगी ये, वाकई। जबलपुर से हमारे साथ कर्ण भी जुड़े हुए हैं। कर्ण, जो भी दिक्कतें हैं वो डेयरी संचालक बता रहे हैं, लेकिन अगर हम इन रेट के बढ़ने के पीछे की वजह की बात करें
तो लॉकडाउन भी एक बड़ी वजह है, महंगी होती तेल और पेट्रोल की कीमतें भी एक बड़ी वजह है, लगातार देश में जो महंगाई बढ़ रही है वो भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है, बड़ी दुविधा है जनता के सामने। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, घरेलू गैस सिलेंडर हो चाहे व्यावसायिक गैस सिलेंडर हो, उनके दामों में वृद्धि हो, तो उनका सीधे तौर पर असर जो है वो दूध डेयरी से जुड़े हुए व्यवसायी हैं वो सीधे तौर पर जाहिर कर रहे हैं। और उनके द्वारा, जैसे हम अभी सुन रहे थे नरेंद्र मांडल जी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो किसान है वो किसान जिन पशुओं के माध्यम से दूध लेकर आते हैं, दुकान डेयरियों तक पहुंचाते हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन और अधिक बहुत सारे ऐसे खर्चे जो हैं वो उनमें वृद्धि हुई है। लेकिन सबसे मुख्य चीज ये नजर आती है, यदि मैं जबलपुर की ही बात करूं तो जबलपुर में वर्ष 2019 में 3 रुपए दाम की वृद्धि की गई थी। चूंकि मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर का जो दूध है उसका फैट लेवल सबसे ज्यादा है, इसका फैट लेवल 10 तक जाता है। ऐसे में 50 रुपए वर्ष 2019 में दाम थे जो कि 53 रुपए किए गए। यदि हम 2020 की बात करें तो 3 रुपए प्रति लीटर दाम की फिर वृद्धि की गई थी जो कि 56 रुपए तक पहुंच चुका था। चूंकि जिस तरीके की जानकारी अभी सामने आई है कि अब जो दाम वृद्धि जो होने वाली है वो 4 रुपए प्रति लीटर होने वाली है, लिहाजा अब 60 रुपए प्रति लीटर तक दूध के दाम जाएंगे। चूंकि ये मामला जो है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की दहलीज पर वर्ष 2007 में पहुंचा था कि ये दूध एक ऐसी चीज है आम व्यक्ति के जीवन में जो आवश्यक वस्तु के दायरे में आती है, ऐसे में इसको आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में लिया जाना चाहिए। बहरहाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी इस चीज को लेकर स्पष्ट तौर पर सरकार को आदेश दिया था कि इसको आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में लिया जाए ताकि आम व्यक्ति को जो इसकी लगातार मूल्य वृद्धि होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ राहत मिल सके। लेकिन 13 साल से अधिक लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी ना तो सरकार ने इस ओर किसी प्रकार का कोई ध्यान लिया है, ना कोई स्थानीय प्रशासन ने। चूंकि जिस तरीके की जो दूध डेयरी व्यवसायी है वो अपने स्तर पर समय अंतराल में, जैसा कि कहा जाता है कि मार्च में दूध के दाम बढ़ाए जाते हैं, और जो अलग दूध डेयरी जो अगर हम अमूल की बात करें या सांची की बात करें जो दूध संघ आते हैं, वह समय समय के अंतराल में दूध के जो रेट है उसमें वृद्धि करते रहते हैं। तो ऐसी तमाम जो विसंगतियां हैं उनके चलते सीधा असर जो है वो आम व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। चूंकि जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस आदेश को जारी किया था उसके बाद दूध डेयरी व्यवसायी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचे थे। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश है उस आदेश का पालन जो है सुनिश्चित करे सरकार, स्थानीय प्रशासन उसमें अपना अभिमत जारी करें। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई रुख और उनकी ओर से जो कदम इख्तियार किए जाने चाहिए वो कहीं दूर दूर तक, कोसों दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। तो यही वजह है कि लगातार दूध के दामों में वृद्धि हो रही है। और ये स्पष्ट तौर पर माना जा सकता है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, जैसा कि अभी बताया कि जो पशु हैं जो दूध देते हैं उन पशुओं की रेट में वृद्धि हो रही है। चाहे उनके आहार की अगर हम बात करें तो खली, चूनी, भूसा, बिल्कुल कर्ण, ये कह सकते हैं कि मिला जुला असर इसका पड़ रहा है। और अगर सरकार ने समय रहते कोई कदम उठाया होता तो डेयरी संचालकों को राहत मिलती और वो जनता तक राहत पहुंचाते, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। इसको देखना होगा कि जनता की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहती है, देखना होगा। फिलहाल धन्यवाद वैभव और कर्ण, आपका तमाम जानकारी।